Assalamualaikum everyone. Welcome to the lecture series of Advanced Computer Network. My name is Sayyid Ali Zamin. अच्छा, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं इस वीडियो लेक्चर में वो हैं प्रोटोकॉल मशीनरी, इनकैप्सुलेशन स्टैंडर्ड्स और इंटरनेट आर्किटेक्चर। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स सिस्टम अप्रोच। ये आप मेरे फेसबुक पेज पे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने गूगल ड्राइव का लिंक जो है वो इस फेसबुक पेज पे शेयर किया हुआ है। अगर आपने ये लाइक नहीं किया तो इस यूट्यूब चैनल का लिंक और इस फेसबुक पेज का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। जो चलें अब हम डिस्कस करते हैं प्रोटोकॉल मशीनरी को। प्रोटोकॉल मशीनरी में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मल्टीप्लेक्सिंग, एक होती है डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग हमने अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था इस वीडियो सीरीज़ के कि ये सेंडिंग एंड पे होती है। इसका ये मतलब होता है, मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके एक पैकेट डिफरेंट पैकेट्स को कंबाइन करके फिर एक ही चैनल के थ्रू भेज देना। जिसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास कोई एक एप्लीकेशन है जो कि एक डाटा भेज रही है जो कि टीसीपी का है, ठीक है ना, और एक और कोई एप्लीकेशन है जो डाटा भेज रही है जो यूडीपी वाला है, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल वाला, एक के टीसीपी वाला है। तो टीसीपी वाले डाटे पे अपना हेडर लगेगा, टीसीपी वाला यूडीपी वाले पे अपना हेडर लगेगा, और ये दोनों चले जाते हैं आईपी के पास। अब आईपी के पास दोनों डाटा रिसीव कर रहा है, टीसीपी वाला भी कर रहा है, यूडीपी वाला भी कर रहा है। अब आईपी नीचे वाली लेयर में जब भेजता है डाटा तो वो मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली कर रहा होता है, यूडीपी टीसीपी को कंबाइन कर रहा होता है। अब जो यूडीपी वाले डाटा के साथ यूडीपी का हेडर लगा होगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो डाटा है ये यूडीपी का है, और जो टीसीपी वाला है उसके साथ टीसीपी का हेडर लगा होगा। तो इस तरह मल्टीप्लेक्सिंग होती है। डीमल्टीप्लेक्सिंग में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है कि अगर आपके पास कोई पैकेट्स रिसीव हुआ है इथरनेट पे, तो आपने हेडर को देख के बताना है कि ये जो है वो जो प्रोटोकॉल है किसने रिसीव करना है, मतलब ये यूडीपी ने रिसीव करना है या टीसीपी ने रिसीव करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग में होता है डिफरेंट सिग्नल्स को कंबाइन किया जाता है एक चैनल पे। चैनल जब रिसीवर साइड पे जब हम जाते हैं तो ये जो एक ही मैसेज आ रहा होता है, ये एक मैसेज जो इधर आता है इसको डिवाइड कर दिया जाता है, टीसीपी वाला अलहदा, यूडीपी वाला अलहदा। तो मैसेजेस को पैकेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है। तो प्रोटोकॉल जो है वो मैंने जैसे अभी बताया कि हर प्रोटोकॉल एक अपना हेडर जो है वो ऐड कर देता है क्योंकि कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट होती है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में सॉरी। अच्छा, इनकैप्सुलेशन में हम देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन में लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसका कोई डाटा है। अब वो रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है। रिक्वेस्ट रिप्लाई का हमने बात की थी। फॉर एग्जांपल किसी फाइल सर्वर से हमने डाटा अगर मंगवाना है, अगर हमने किसी फाइल सर्वर से डाटा मंगवाना है तो ठीक है। अब आरआरपी वाला है क्योंकि ये रिक्वेस्ट रिप्लाई वाला है, मैसेज स्ट्रीम प्रोटोकॉल वाला नहीं है, तो इस पे हेडर कौन सा लगा, आरआरपी वाला लग गया, ठीक है। अब ये होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल ये भेज देगा, इनकैप्सुलेशन कर देगा। इसने इनकैप्सुलेशन क्या किया, डाटा है उसके ऊपर कौन सा है, आरआरपी वाला है, और होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल ये यूज़, होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल के पास जाएगा, वो आरआरपी वो ये वाला डाटा पैकेट आगे भेजेगा, वो आरआरपी वाला देखेगा कि ये तो आरआरपी वाला है, ठीक है। एचटीसी ये मैसेज स्ट्रीम प्रोटोकॉल वाला मैसेज नहीं है बल्कि ये आरआरपी वाला मैसेज है, इसलिए वो फिर आगे डाटा भेज देगा उस कंसर्न्ड रेलिवेंट एप्लीकेशन को। ये बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी इधर लिखी भी हुई हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है OSI मॉडल। OSI मॉडल पे जो मेरा वीडियो लेक्चर है, इसके बाद हमने पढ़ना था OSI मॉडल। इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, तो जिसका लिंक इधर आ रहा होगा। आपने अगर OSI का लेक्चर नहीं लिया तो इस वीडियो लेक्चर पे आप इस लिंक पे क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। और इसी से रेलिवेंट जो है हमने एक और मॉडल, वो OSI एक रेफरेंस मॉडल था, TCP IP वाला जो है आर्किटेक्चर, ये एक रेफरेंस प्रैक्टिकल मॉडल है, ये इम्प्लीमेंट होता है। इस पे भी एक वीडियो लेक्चर हमारा अपलोड हो चुका है जिसका लिंक इधर आ रहा होगा। अगर आपने TCP वाला लेक्चर नहीं लिया तो आप उसको लाजमी ले लें, क्योंकि वो इसमें मैंने पढ़ाना था, लेकिन क्योंकि हमने वो लेक्चर कंडक्ट कर लिया हुआ है तो आप उसके लिंक को जाके यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी,
प्रोटोकॉल मशीनरी पे वापस आते हैं और प्रोटोकॉल मशीनरी पे अगेन इसी पे कंक्लूड करता हूँ कि ये हर प्रोटोकॉल जो है वो अपना हेडर जो है वो ऐड कर देता है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा मैसेज या कौन सा डाटा किस को बिलोंग करता है, किस एप्लीकेशन को बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरनेट आर्किटेक्चर। इंटरनेट आर्किटेक्चर पे भी हमने थोड़ा सा लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन जो है वो फाइल ट्रांसफ़र करती है, एक एप्लीकेशन जो है वो HTTP वाली है, एक NV वाली है, एक TFTP वाली है। ठीक है, अब ये जो HTTP वाली या FTP वाली हैं ये TCP पे ऑपरेट करती हैं और NV और TFTP वाली जो हैं ये UDP पे करती हैं। ठीक है, अब IP जो है वो बॉटल नेक है। बॉटल नेक कैसे है कि IP को TCP वाला भी आ रहा होगा मैसेज डाटा, UDP वाला भी आ रहा होगा, तो IP ने जो है वो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग कर देनी है। IP के पास ही आया, IP ने इनको डिवाइड कर दिया, आगे लोअर लेयर में भेज दिया, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3। तो ये जो एक डायग्राम है जिसमें IP जो है वो बेसिकली बॉटल नेक पे है, इसको बोलते हैं आवर ग्लास डिज़ाइन, जिसको TCP IP आर्किटेक्चर भी कहते हैं। TCP IP आर्किटेक्चर पे मैंने बताया कि एक ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है। अच्छा, इसमें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर, इसमें लेयरिंग जो है वो इतना एक कोई स्ट्रिक्ट नहीं होती जिस तरह OSI मॉडल में स्ट्रिक्ट थी कि 7 लेयर्स है, एप्लीकेशन लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। इसमें एज सच कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होती। यहाँ जिस तरह हम देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ एक लेयर TCP UDP वाली है, फिर IP लेयर है, सब नेटवर्क है, इनमें ये शेयरिंग भी हो रही है। तो ये एज सच कोई, ये आप अल्टरनेट कर सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस पे जो कंपैरिजन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं OSI मॉडल का और अर्ली इंटरनेट मॉडल का। जो एप्लीकेशन लेयर होती है उसमें अगर OSI मॉडल की बात करें तो उसमें एप्लीकेशन लेयर आ जाती है, प्रेजेंटेशन लेयर आती है, सेशन लेयर आती है। ठीक है, जो अर्ली इंटरनेट मॉडल से उनमें इनको एप्लीकेशन लेयर ही बोला जाता था। अच्छा, इसके बाद इंटरनेट वर्क लेयर्स जो है उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क मॉडल, ये OSI मॉडल में ये दो चीज़ें आती थी। अर्ली जो इंटरनेट मॉडल्स हैं उनमें भी ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क मॉडल ही आते हैं। हार्डवेयर की जो लेयर्स आती हैं उनमें डाटा लिंक लेयर है, फिज़िकल लेयर है, और उसको पहले हार्डवेयर लेयर ही कहा जाता था। तो ये एक ग्रुप ऑफ लेयर्स था जिसको हमने अभी डिस्कस किया। इसके अलावा कुछ एक्रोनिम्स हैं जो मैं मोस्टली यूज़ करता भी हूँ और करूँगा भी आने वाली वीडियो लेक्चर में। जिस तरह हम TCP को बार बार नाम ले रहा हूँ तो इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो है वो स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश करता है और मेंटेन करता है नेटवर्क की कन्वर्सेशन को, थ्रू विच एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन एक्सचेंज डाटा, यानी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम डाटा को एक्सचेंज करते हैं उनकी कन्वर्सेशन को ये मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा IP की बात करें, जिस IP कर रहा होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP में आपने देखा होगा वो नॉर्मली 256.256.6.6 लिखा होता है, तो वो एक IP एड्रेस होता है। तो IP एड्रेस जो है ये जो है ये राउटिंग के फंक्शन को इनेबल करते हैं। इसके अलावा अगर UDP की बात करें जिसको बोलते हैं यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भी जो है इस्टेब्लिश करता है लो लेटेंसी और लॉस टॉलरेटिंग कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट। तो इसका ये एक मेजर टास्क है। इसके अलावा ये क्या कर लेता है, ये जो ट्रांसमिशन होता है उसको स्पीड अप करता है बाय इनेबलिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा, यानी डाटा को पहले भेज देता है बिफोर एग्रीमेंट के। इससे डाटा की जो ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है। तो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल को हमने ज़्यादा टर्म यूज़ करेंगे, IP की करेंगे, TCP की करेंगे। इसके अलावा SMTP जो हम मेल वगैरह भेजते हैं, ईमेल वगैरह, उस पर ये प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइबर के थ्रू कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो FDDI, जिसको फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस कहते हैं। लेकिन अगर आप कोई केबल वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको CDDI कह लेते हैं, जिससे बन जाता है केबल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा इतना था। आने वाली वीडियोस लेक्चर में फिर अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।